हेलो स्टूडेंट्स, द स्टडी हब चैनल में आपका स्वागत है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे ग्रीगर जॉन मेंडल ने और इसीलिए मेंडल कहलाते हैं फादर ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके बताया कि किस तरीके से जीन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। लास्ट वीडियो में ये भी बताया था आपको कि मेंडल ने अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट थे वो किस प्लांट पे कंडक्ट किए, गार्डन पी प्लांट। कितने ईयर तक इन्होंने किया था? 7 ईयर तक किया, फ्रॉम 1856 टू 1863। और कितने कैरेक्टर्स को चूज किया? 7 कैरेक्टर्स को। 7 कैरेक्टर में कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड्स थे? 14 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। 1 कैरेक्टर कितने कंट्रास्टिंग ट्रेड? 2 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स। तो ये 3 लॉज है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसका अनदर नेम होता है प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये तीनों लॉज मिलकर कहलाते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाने के लिए कंडक्ट किया था एक्सपेरिमेंट क्रॉस मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस कंडक्ट करना जिसमें कैरेक्टर कितना है? 1 कैरेक्टर विद 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी है। पेरेंट्स, मेंडल ने लिए 2 पेरेंट्स, मेल और एक तरफ फीमेल। मेल उन्होंने लिए सारे किस तरीके से? टॉल और कैपिटल टी। वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूं कि एक जीन रिप्रेजेंट होता है 2 एलील से और कैपिटल लेटर शो करता है कि वो जीन कैसा है? डोमिनेंट है। यानी कि टॉल कैरेक्टर कैसा है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। और एक तरफ लिया गया डार्फ ट्रेट कैसा होता है? रिसेसिव। और रिसेसिव में जीन्स हमेशा होते हैं स्मॉल टी। ये हो गए पेरेंट्स। यहाँ पर 2 चीजें और बताती हूँ आपको। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जब हम बोलते हैं कि कोई प्लांट टॉल है या कोई भी प्लांट डार्फ है तो वो फिजिकल अपीयरेंस उसका क्या कहलाता है? फिनोटाइप। तो इस प्लांट का फिनोटाइप क्या है? टॉल। और इस प्लांट का फिनोटाइप क्या है? डार्फ। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या कहलाते हैं? जीनोटाइप। मींस जीन्स किस तरीके से हैं। जीनोटाइप। अगर हम इस पेरेंट की बात करें तो ये है होमोजाइगस का मतलब है कि दोनों एलील कैसे हैं? सेम। कैपिटल। ये भी कंडीशन कैसी है? होमोजाइगस। यहां पर भी डार्फ जो ट्रेट है वो भी कैसा है? होमोजाइगस। स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो 2 टर्म्स यहां पर बताई। फिनोटाइप ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल अपीयरेंस को और जीनोटाइप बताता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कि जीन्स कैसे हैं, एलील्स कैसे हैं, कैपिटल है या फिर स्मॉल है। अब आता है, देखिए यहां हो गए पेरेंट्स। अब आते हैं गैमीट्स। गैमीट्स का फॉर्मेशन होना। कैपिटल टी। गैमीट्स कैसे बनाएंगे? 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे और दोनों गैमीट कैसे होंगे? सेम होंगे। कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। देखिए सेकेंड लॉ क्या था बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनते हैं तब ये दोनों एलील क्या हो जाते हैं?
सेग्रीगेट हो जाते हैं, हाफ हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ गैमीट कैसे बने हैं? होमोगैमीट्स। याद रखिएगा ये कैसे गैमीट है? होमोगैमीट्स। दोनों गैमीट्स एक ही टाइप के, होमोगैमीट्स। यहां पर देखिए गैमीट फॉर्मेशन होगा तो सेग्रीगेट होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। और ये भी दोनों गैमीट किस तरीके से हैं? होमोगैमीट, दोनों सेम टाइप के गैमीट हैं। तो ये हो गए पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स हमने लिए होमोजाइगस, एक प्योर टॉल और एक प्योर डार्फ। गैमीट्स बने होमोगैमीट्स दोनों पेरेंट्स में। अब आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब यहां पर क्रॉसिंग होगी। कैपिटल टी को जब स्मॉल टी से क्रॉस किया गया, कैपिटल टी को जब स्मॉल टी से क्रॉस किया गया, ये पेरेंट थे। F1 जनरेशंस में क्या आएंगे? ऑफस्प्रिंग्स। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इंडिविजुअल्स बनके हो जाएंगे तैयार। एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट किससे होता है? बाय पेयर ऑफ एलील्स। तो कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी मिलकर क्या बना रहे हैं यहाँ? एक कैरेक्टर। अब बताइएगा ये कैसे होंगे सारे? ये जितने भी ऑफस्प्रिंग्स F1 जनरेशन में आएंगे ऑल आर टॉल। सभी कैसे होंगे? टॉल। और ऐसा इसलिए क्योंकि कैपिटल टी यानी कि डोमिनेंट एलील कैपेबल होता है अकेला ही खुद को एक्सप्रेस करने में। स्मॉल टी खुद को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी डार्फ हो पाएगा जब वो सेम स्मॉल टी होंगे। अगर कैपिटल टी है तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो फर्स्ट जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे ऑल आर हाइब्रिड, ऑल आर हेट्रोजाइगस। F1 जनरेशन में सारे ऑफस्प्रिंग्स कैसे आए हैं? टॉल, हेट्रोजाइगस। एक बार रिपीट करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं हम। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर लेना है, उसके बीच में क्रॉस कंडक्ट करना है। एक कैरेक्टर में कितने ट्रेट्स होते हैं? 2 ट्रेट। यहाँ पर हमने कैरेक्टर लिया है स्टेम हाइट, और 2 ट्रेट क्या हो गए? टॉल एंड डार्फ। पेरेंट्स हमने लिए हैं प्योर पेरेंट्स, होमोजाइगस कंडीशन, टॉल एंड होमोजाइगस डार्फ। गैमीट बने होमोगैमीट। और F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए हैं ऑल आर हाइब्रिड। अब हम करते हैं F2 जनरेशन। अब जब इनका ही सेल्फ क्रॉसिंग की गई, कैपिटल टी की क्रॉसिंग की गई, ये क्या हो गए हैं? अब पेरेंट्स। कैसे पेरेंट्स है? ये ऊपर वाले कैसे पेरेंट्स है? होमोजाइगस। बट ये कैसे पेरेंट्स है? हेट्रोजाइगस। ये कैसा है? हेट्रोजाइगस। गैमीट्स कैसे बनेंगे? हेट्रोगैमीट, क्योंकि होमोजाइगस बनाते हैं होमोगैमीट और हेट्रोजाइगस पेरेंट्स बनाते हैं हेट्रोगैमीट। कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये 2 डिफरेंट टाइप की गैमीट्स बनके हो गए तैयार। गैमीट्स। और याद रखिएगा गैमीट्स बनने के टाइम पे कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मींस जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब एलील्स क्या होंगे? सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब हम इस क्रॉस को कंडक्ट करेंगे पनेट स्क्वायर में। पनेट स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या कहलाता है? पनेट स्क्वायर। एक तरफ हमने ले लिए इस पेरेंट्स के गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक तरफ ले लिए ये गैमीट कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्रॉस कंडक्ट करते हैं। ये स्क्वायर मैंने बताया क्या कहलाता है? पनेट स्क्वायर। याद रखिएगा पूछा जाता है ये पनेट स्क्वायर। कैपिटल टी यहां पर जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी। इसका मतलब ये ऑफस्प्रिंग किस तरीके का दिखेगा? इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा? टॉल। क्यों टॉल? क्योंकि टी कैसा है बेटा? डोमिनेंट, और डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करता है। कैपिटल टी
कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये कैसा हो गया? टॉल। यहां पर भी बताया था आपको कि कैपिटल टी होगा तब भी वो क्या होगा? टॉल। और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब भी वो क्या होगा? टॉल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कैपिटल टी, कैपिटल एलील कैपेबल होता है, अकेला ही कैपेबल है खुद को एक्सप्रेस करने के लिए। स्मॉल टी खुद के कैरेक्टर को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो क्या होगा? जब दोनों एलील सेम होंगे। स्मॉल टी। नेक्स्ट देखिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा आ गया? टॉल। एंड लास्ट में स्मॉल टी। अब ये आ गए डार्फ। देखिए स्मॉल टी, जब दोनों स्मॉल टी है तभी तो डार्फ कंडीशन आई, बाकी सब में कैसी थी? टॉल थी। क्लियर? तो यहां पर जब ये जनरेशन जो आई है हमारी, ये जनरेशन कहलाती है F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स आए थे ऑल आर हाइब्रिड एंड ऑल आर टॉल। एक भी डार्फ नहीं था, सभी कैसे थे? टॉल। लेकिन जब हमने सेकंड जनरेशन को देखा तो कैसे आए हैं? 3 टॉल आए हैं और एक कैसा आया है? डार्फ आया है। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पे 2 रेशियो पूछी जाती है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कहलाती है फिनोटिपिक रेशियो, मीन्स फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर कैसी रेशियो होगी? टॉल एंड डॉर्फ। टॉल कितने आए हैं? काउंट करिएगा, 1, 2 एंड 3। तो 3:1। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गई है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की? 3:1। हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी कैरेक्टर आप लेंगे, कोई भी कैरेक्टर, लेकिन अगर वो मोनोहाइब्रिड है तो ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगी। फिनोटिपिक रेशियो हमेशा रहेगी 3:1। अब आते हैं जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो में जीन्स के बेसिस पे बताएंगे। यहां पर 3 टाइप के हैं हमारे, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। कैपिटल टी सिर्फ एक है तो 1 रेशियो कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हो गए? 2 रेशियो स्मॉल टी कितना आ गया बेटा? 1। तो जीनोटिपिक रेशियो कितनी हो गई? 1:2:1। और ये दोनों रेशियो कभी भी चेंज नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा, फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।